हेलो हेलो हेलो। काफ़ी समय हो गया था, इस चैनल पे कोई वीडियो डाला नहीं था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देते हैं। और मैं काफ़ी समय से ना अपने दोस्त के साथ एक क्या बोलते हैं, आइडिया डिस्कस कर रहा था। एक्चुअली काफ़ी दोस्तों के साथ ये आइडिया डिस्कस कर रहा था कि लोगों को ना सर्टेनिटी में नहीं, ऑड्स में सोचना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी तुम्हारे ख्यालात हो, लाइक जो भी तुम्हें लगे कि लाइक ये आइडिया बुरा है, ये आइडिया अच्छा है, लाइक इट डजेंट मेक सेंस, इट्स लाइक कॉपीड वट एवर, कॉमेंट्स में डाल देना। बट उससे पहले मुझे ये बोलना था कि लाइक आई एम गोइंग टू बी मच मोर एक्सपेरिमेंटल ऑन दिस चैनल फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम गोइंग टू give some movie reviews, I am going to do some book reviews. I am going to like थोड़ा सा experiment on this channel and see where it goes. So yeah, lot of new things coming your way. Like इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के जस्ट बाद मैं क्रेजी देखने वाला हूँ, सोहम शाह जिसने तुम बाड़ बनाई थी उसकी मूवी। तो उसका रिव्यू जल्दी आएगा होपफुली। आई एम डूइंग अ पब्लिक कमिटमेंट क्योंकि मेरे को पता है वरना मैं करूँगा नहीं कुछ भी। सो आई एम ट्राइंग टू डू अ पब्लिक कमिटमेंट काइंड ऑफ थिंग। सो या, दैट्स असाइड। तो बेसिकली मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहा था, और साइकोलॉजी ऑफ मनी में ना एक वो है कि तुम मार्केट से ना सर्टेन, बेसिकली तुम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तुम वहां से एक सर्टेन रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेट्स से तुमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, 10 साल बाद क्रैश हो गई, लेकिन तुम्हें तो पैसे चाहिए थे 10 साल बाद, लेकिन अब तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन तुमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें रिटर्न चाहिए थे। तो और लाइक मार्केट में लाइक सिंपल, अगर तुम निफ्टी इंडेक्स वगैरह में भी डाल रहे हो, लाइक अभी मार्केट डूबा पड़ा है भाई कितनी बुरी तरह। और लाइक इस टाइम पे मेरे को इमरजेंसी पैसे चाहिए क्योंकि मैं घर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं घंटा पैसे नहीं निकाल सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास, मैं इतने नुकसान में पैसे नहीं निकालना चाहता, एज सिंपल एज दैट। बट वो कहता है कि स्टिल इन्वेस्ट करो, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग तुम्हारे ऑड्स बेटर करती है। लाइक अभी मार्केट क्रैश हो गया, इट्स अ बैड ऑड, ठीक है। बट अगर मार्केट अच्छा चल रहा होता और मेरे को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी ओनली, राइट? मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता है या मार्केट थोड़ा बूम कर जाता, लाइक इट इज गुड थिंग फॉर मी। सो that's how he asked us to think about it, which is a very good way to think about it in terms of money. क्योंकि लाइक भाई ऐसे तो तुम कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तुम्हें लगता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से तो रिटर्न नहीं आएगा, वहां से रिटर्न नहीं आएगा, ये वो ये। लेकिन अगर तुम पैसे इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे और ज़्यादा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने के, ठीक है। लाइक अभी मेरे को पैसे चाहिए, एटलीस्ट मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है थोड़े नुकसान में, बट एटलीस्ट मैं निकाल सकता हूँ अगर मैं इमरजेंसी में हूँ। सो ऑड्स बेटर करने होते हैं, सर्टेनिटी नहीं। तुम सर्टेनिटी नहीं खेल सकते। एंड आई थिंक पीपल टेंड टुवर्ड सर्टेनिटी बिकॉज लाइक ह्यूमंस हेट अनसर्टेनिटी। उन्हें नहीं पसंद आता कोई भी चीज़ अनसर्टेन हो। लाइक अगर लाइक तुम्हारी जब क्रश तुम्हें रिप्लाई करना बंद कर देती है अचानक से, तो वियर्ड लगता है ना। तो है तो पूरा अनसर्टेनिटी वाला गेम। या फिर तुम्हारा कोई फ्रीलांस क्लाइंट है, वो तुम्हें अचानक से लाइक 2-3 दिन के लिए घोस्ट कर देते हैं, अनसर्टेनिटी वाला प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं आगे क्या होना है। एंड यू हेट दैट फीलिंग, यू जस्ट हेट दैट फीलिंग। एंड आई थिंक दैट्स वाई we should always think in terms of odds rather than certainties, even with our goals. Let me explain थोड़ा detailed on and in a structured way. Let's say there is an ambition person. Let's say you are an ambitious person and you have a lot of goals, and you have like 4 or 5 goals in your life कि अच्छा मेरे को ये अचीव करना है। The problem is कि the world will change, the world will change and you will change along with it, ठीक है। वर्ल्ड विल चेंज, यू विल चेंज अलॉन्ग विद इट। तो जो तुम्हारे गोल्स है, क्या पता तुम्हारे गोल्स सेम ही ना रहे। बट जैसे ही तुमने दिमाग में रख लिया कि दिस इज माई गोल, अब लेट्स से तुम्हारा गोल हो गया कि फ्यूचर में मेरे को डेवलपर बनना है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम है कि क्या पता 10 साल बाद डेवलपर्स की जरूरत पड़े ही ना, ठीक है। बट तुम्हें लग रहा है कि सक्सेस पाने का वही तरीका है या वट एवर। एंड यू कैन बी टोटली राइट और रॉन्ग अबाउट इट। मे बी बींग अ डेवलपर इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज लाइक आगे जाके डेवलपर्स को कम काम करना पड़ेगा, कम मैनुअल काम करना पड़ेगा, बट वो थिंकिंग प्रोसेस चाहिए ताकि तुम अच्छे प्रोडक्ट्स बना सको। या फिर बहुत ही 10x इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी और तुम अभी से प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तो फ्यूचर में जाके तुम बहुत ही बढ़िया डेवलपर बन जाओगे और भर के पैसा कमाओगे। इट माइट बी द वर्स्ट बेट यू कैन मेक कि लाइक फ्यूचर में AI विल जस्ट रिप्लेस कोडिंग ऑल टुगेदर लाइक समहाउ। तो यू डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। तो एक गोल पे स्टिक करना, इट्स अ लिटिल यू नो बैड वे टू थिंक अबाउट इट। सेकेंड चीज इज, तुम हमेशा एंग्जाइटी में रहोगे अगर तुम्हारा गोल ऐसे लाइक फ्लक्चुएट कर रहा है। लेट्स से सेम गोल, सेम डेवलपमेंट वाला गोल, तुम जब भी कोई भी वीडियो देख लोगे ना कि AI इज गोइंग टू टेक अवे ऑल डेवलपर्स, या फिर वट एवर, लाइक द मोमेंट यू विल सी दैट वीडियो, यू विल बी एंशियस कि लाइक आई एम लाइक वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल एंड इट्स नॉट गोइंग टू
like it's not working out. What the hell is happening? Like am I doing something wrong? Should I change my goal? Should I do this? Should I do? You will always be in uncertainty. So how do you like solve this problem? This problem is कि like ambitious person है, वो हमेशा गोल की तरफ सोच रहा है, तो वो हमेशा फ्यूचर में जी रहा है. जो उसके प्रेजेंट एक्शन है वो फ्यूचर को सर्व कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव. बट द प्रॉब्लम इज कि फ्यूचर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर तो चेंज होगा, तुम तो कंट्रोल नहीं करने वाले फ्यूचर को, और तुम चेंज हो गया along the time. तो how do we handle this uncertainty and put it into a certain box? Or if even if this is there is uncertainty, how do we make peace with it? And I think you should always think in terms of odds for that. Odds is अगर तुम development practice करोगे, you have a better chance of getting a job there. You just have a better chance. Maybe तुम development करते हुए like थिंकिंग सीख जाओ, बहुत सारे अदर स्किल सीख सकते हो, या फिर तुम साइड में एक अलग स्किल ले लो, या फिर यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा ठीक है मैं कोडिंग तो कर रहा हूँ, बट मे बी आई शुड लर्न दिस AI थिंग सो दैट आई एम मोर फ्यूचर प्रूफ, तो मेरे ऑड्स बेटर रहे. ऐसा नहीं है, दिस दिस डजंट गारंटी कि लाइक तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया जॉब मिलने वाली है, या फिर अगर AI ने कोड रिप्लेस कर दिया तो यू विल मेक इट. बट नाउ यू हैव अनदर स्किल, नाउ यू आर hedging योर बेस्ट बेट इन अ डिफरेंट वे एज वेल. या फिर तुम कोडिंग कर रहे हो और साथ में तुम राइटिंग सीख रहे हो, मे बी फ्यूचर में प्रॉम्प्ट राइटिंग विल बिकम अ बिग थिंग. सो you think of you are like learning how to code, but you're also learning how to prompt better, so that you can be a 10x engineer, and that makes your odd much better. So always think in terms of odd so that your goals can be flexible. Okay, and even if the future is like, not certain, like because you can't make future certain, you can't. कि your odds are better, it doesn't guarantee, but like अगर मेरे 80% भी चांसेस है कि फ्यूचर में मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, आई शुड पुट सम एफर्ट इनटू इट. ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस इन द प्रेजेंट, क्योंकि तुम नाउ यू आर नॉट थिंकिंग कि अच्छा ठीक है दिस इज माई गोल एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. You are thinking in terms of I need to make my odds better, how I can create a positive loop around it. सो प्रॉब्लम ये होता है कि लाइक जब तुम एक गोल सेट कर लेते हो तो इट्स लाइक 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1. नो, दैट्स नॉट हाउ यू ग्रो. यू शुड बी ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इस चीज को मैं 1% बेटर कैसे कर सकता हूँ. एंड वेन यू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ऑड, तो इट्स लाइक तुम्हें ऑड बेटर करना है. तुम्हें ये नहीं करना कि लाइक अच्छा ठीक है तुम्हें स्टेप्स लेने हैं, तुम्हें अपने ऑड्स बेटर करने हैं. और जब तुम थोड़े थोड़े ऑड्स बेटर करने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम एक्सपोनेंशियल ग्राफ हिट करोगे. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई एवरीवन शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑड रादर देन अनसर्टेनिटी. There is one थोड़ा सा controversial which I'm thinking around. I think Indian families, especially with the middle class and poor families, they are like कि you study, you get a job, and everything is certain. कि like you do this, you do X, you do Y. So children always think in terms of certainty, and that's why they're also so anxious, so stressed all the time. Like एग्जाम में इतने ही मार्क्स आने चाहिए, कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए, कम से कम इतनी परसेंटाइल आनी चाहिए, ये होना चाहिए. अ गोल इज गुड, बट rather than thinking about in terms of कि अच्छा ठीक है मुझे ये गोल अचीव करना है, they can think in terms of how can I make my surrounding and myself, how I can change my identity in a way that my odds of getting to that goal is better. ठीक है, and it will come up from action. Like identity doesn't change just by talking about it, it comes from action. Action is required, but now you're thinking about it in a different way, which is not very anxious. Like I just want to get my odds better. मैं नहीं कह रहा कि like I will, मेरे को नहीं पता कि like मैं पक्का करूंगा या नहीं, बट मेरे को अपने odds बेटर करने हैं, और odds बेटर करने के लिए this is the 1% improvement, this is the 1% improvement, this is the 1% improvement I need to make. So yeah, think about things in terms of odds. And the second part of this theory is कि like हाँ ठीक है लाइक मिडिल क्लास में, और लाइक लोअर क्लास नहीं, लोअर इनकम फैमिलीज में, लोअर क्लास व्हाट द फक आई एम सेइंग, बट लाइक ओके लोअर इनकम फैमिलीज में ये सर्टेनिटी वाला जो माहौल होता है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा लाइक, क्योंकि फिर अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं, माँ बाप के लिए डिसअपॉइंटमेंट बन जाते हैं, होल्ड दैट ड्रामा. बट I think in like thoda rich families, it's a default thinking way, because like maybe because like they're learning it from their father, because I think the fathers are like thinking it, fathers or mothers or like whoever is successful in their family, that think in terms of odds, because
once you have like enough money, you're just hedging your bets. Like you're just like making more money by hedging your bets in different assets and all that. Or like simply because like they have options. Like अगर वो जिंदगी में fail हुए, ठीक है, so they can just go come back home and live off their parents' money or something. So they are always thinking in terms of odds. Ki like let me try this and let's see how it turns out, rather than ki let me try this and I have to make it turn it out. So they have like they are like less anxious, they're like more chill, and they're like working hard and all that, and they are choosing more deliberately about the things they want to improve and all that, and they're thinking in terms of odds intuitively. So yeah, that's the whole video, I guess. Let me know what you think. I know I was not very articulate about it, but I think I'll become more articulate once I like write more about this idea. So yeah, bye bye for now.